हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एनपीसी के एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे कुछ एप्लीकेशंस। उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि दो सब्जेक्ट को क्या क्या कंपैरेटिवली कौन सा इजी है या फिर कौन सा डिफ़िकल्ट है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम परसेंटेज केसेस को फाइंड आउट करते हैं कि किसी लिमिटेड परसेंटेज के ऊपर या नीचे या उन दो परसेंटेज के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। To determine the percentage of cases in a normal distribution with given point, किसी फिक्स गिवन पॉइंट पे आपको गिवन लिमिट, किसी गिवन लिमिट दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताना है कि उसकी परसेंटेज कितनी है, नंबर ऑफ केसेस कितनी है। तो ये कैसे होगा, ये आप थोड़ा समझो। जैसे कि मान लो आपको कह रहा है कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें मान लो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें 1000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब आपके पास ऐसा दे देगा कि अच्छा आप ये बताओ कि 90 मार्क्स से नीचे मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स जो भी होंगे उससे कम लाने वाले कितने परसेंटेज स्टूडेंट कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। 1000 से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया है, 90 या उसके नीचे स्कोर किया है, उससे बिलो किया है, कम किया है। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज कुछ कितना भी दिया हुआ रही है, 100 हो, 8000 हो, 800 हो, 500 हो, ये कोई भी अमाउंट होगी, इसमें दिया हुआ रहेगा कि इसमें कोई सर्टेन मार्क्स आपको दे दिया जाएगा या परसेंटेज दे दिया जाएगा कि इससे नीचे के लाने वाले में आपने देखा कि जैसे 90 से कम कितने लोगों ने लाया। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 90 से ऊपर कितने लोगों ने मार्क्स स्कोर किए हैं, इसमें से 1000 में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया है, या फिर 1000 में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 56 से ऊपर स्कोर किया है। कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन है या कितने इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 56 मार्क्स से ऊपर किया। तो ये कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है, एग्जाम में दिया हो सकता है और इसके आधार पर आप कैलकुलेट करोगे। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर्स में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में दिए हुए हैं, पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें है कि आपको देखिए दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सैम्पल है n = 1000। इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपका मीन भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुटअप किया है। इसी के थ्रू आप इस केसेस को समझ सकेंगे कि केसेस बिलो जब लिखा रहेगा तब कैसे हम निकालेंगे। मतलब दिया हुआ है आपको कि स्कोर लाई बिलो द स्कोर पॉइंट 48। कह रहा है कि किसी जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि मीन आपकी वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको क्या पता करना है कि 48 से बिलो मतलब उससे कम कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से, फॉर्मूला से भी और एनपीसी से भी इसको फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारी क्रॉस चेक हो सके, हम खुद को चेक कर सकें कि हम सही हैं या फिर गलत हैं। तो देखो, आपको दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि कितना स्कोर करना था, 48। तो ये आपका रॉ स्कोर हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले जेड स्कोर फाइंड आउट करेंगे। जेड स्कोर का फॉर्मूला मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। जेड स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जेड स्कोर निकालते क्यों हैं, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं, कोई स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज डाटा लेते हैं, तो उसके लिए हमें जेड स्कोर फाइंड आउट करनी होती है। तो जेड स्कोर पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है जेड = x - m/σ। यहाँ x क्या है, रॉ स्कोर, m है हमारा मीन और सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x हमारा यहाँ पर कितना है, कितना स्कोर करना था, 48। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 48 से नीचे मार्क्स लाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने
48 से कम मार्क्स लाए या कितने इंडिविजुअल्स ने 48 से कम मार्क्स लाए। तो आपका रॉ स्कोर यहाँ पर 48 है, उसको x की जगह वो पुट करेंगे। मीन आपका क्वेश्चन में गिवन था 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन था आपके पास 16। तो 48 माइनस 80 बाई 16 करेंगे तो -32 अपॉन 16 आएगा। माइनस है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर रहेगा और 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, 2 यहाँ आएंगे, 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला से पहले फॉर्मूला पर रख करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली कि कितना आ रहा है। ये आप एक बार पहले निकाल लोगे। अब देखो आपने क्या किया, फॉर्मूला से पहले निकाल लिया था, कितना आया था -2 सिग्मा, ये आया था ना आपका। तो -2 सिग्मा आया आपका। और अब हम क्या करेंगे, एनपीसी से ये चेक करेंगे कि क्या हमारा इतना ही आ रहा है। तो एनपीसी में सबसे पहले एक आंख मूंद करके एनपीसी तैयार कर लो। इसमें मीन अपना बीचों बीच एक लाइन खींचो और जो आपका मीन वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बीचों बीच लिख दो। कितना दिया हुआ था 80, मीन वैल्यू दी हुई थी आपकी 80 लिख दो। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था आपके पास 16। तो 16 प्लस करते करते इधर ले जाओ और 16 माइनस करते करते इधर ले जाओ। मतलब 3 हमेशा हम क्या करते हैं एनपीसी में 1 2 3, इधर भी 3 पार्ट करते हैं, इधर भी 1 2 3, ये 3 पार्ट कर लेते हैं। इधर +1 सिग्मा +2 सिग्मा और +3 सिग्मा। और ये इधर क्या हो जाएगा, वही चीजें होंगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1 सिग्मा -2 सिग्मा और -3 सिग्मा। अब क्या करेंगे, जो ये 80 है 80 में 16 प्लस करेंगे और इधर लिखेंगे तो कितना हो गया 96। फिर 96 में और कितना प्लस करेंगे 16, बार बार हमें क्या करना है 16 प्लस करना है। 16 प्लस करके हमने फिर यहाँ कर दिया 112, वापस से 16 प्लस किया तो क्या आ गया 128। 3 बार इधर प्लस किया तो हमारे पास 3 वैल्यू यहाँ पर आ गए। उसी तरह 3 बार माइनस करेंगे 16 तो 3 वैल्यू हमारे इधर भी आ जाएंगे। तो क्या क्या आया 80 में से 64, 16 माइनस किया 16 घटाया तो आ गया हमारे पास 64 में से फिर से 16 घटा दिया, 16 माइनस किया तो हमारे पास आ गए 48, फिर उसमें से 16 माइनस किया तो हमारे पास आ गए 32। हमें कितना चाहिए था, रॉ स्कोर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कितने स्कोर से नीचे होने चाहिए 48, आपको दिया हुआ था 48। अब देखो यहाँ हमारा 48 आ रहा है ना इस एनपीसी में, 48 किसके सामने आ रहा है -2 सिग्मा के पास। और हमारा जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमारा आ रहा था ना -2 सिग्मा, इसका मतलब हमने सही करा है। अब -2 सिग्मा यहाँ भी आ रहा है, 48 -2 सिग्मा के पास। हमारा न्यूमेरिकल से भी फॉर्मूला से भी सॉल्व करने पर -2 सिग्मा आया था। हमने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी -2 सिग्मा के पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उससे कम उससे बिलो लाने वाले कितने स्टूडेंट्स थे। तो बिलो का मतलब क्या हुआ, इधर। अगर अबव कहता, ऊपर कहता तो हम इस साइड जाते, लेकिन जब बिलो कहेगा तो हम इस साइड जाएंगे। कम कह रहा है, बिलो का मतलब कम, तो कम जब भी कहेगा तो हम इस साइड आएंगे, इस साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कितने % है ये हमें फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, जब हमने एनपीसी करी थी शुरुआत में तब हमने आपको कुछ फिक्स वैल्यू बताए थे, एक बार उसको फिर से हम रिमाइंडर पहले कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक जब एनपीसी हमारा होता है तो देखिए ये हमारी मीन वैल्यू है, यहाँ पर मीन वैल्यू होगी कुछ भी, जो भी मीन वैल्यू आएगी। इधर हम 3 पॉइंट्स 1 2 3 इधर लेते हैं और इधर भी हम 3 लेते हैं। ड्राइंग खराब हो रही है बट आप इसको करोगे, जिधर जितनी मार्जिन इधर होती है उतनी ही मार्जिन पे इधर भी होती है, हमारी सेम डिस्टेंस होती है सब में। अब देखो इधर +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा, 3 तक हम लेते हैं +1 +2 +3, और इधर -1 -2 -3 ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इधर +1 वाला जो लाइन है और इधर -1 वाला लाइन है, इन दोनों के लिए जो फिक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है 34.14%। ठीक है, ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। ये किस में हुआ,
प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो, 1 सिग्मा में ये सारी चीजें होती हैं। कितना होगा, ये फिक्स वैल्यू है, इसको बाय हार्ट कर लो आप, ये कितनी होगी 34.14। अब उसी तरह कहेंगे कि 1 सिग्मा से लेके 2 सिग्मा तक के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली चीज कितनी होती है, ये और ये। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, ठीक है। तो इधर हमारा होता है 13.59, 13.59। ऑब्वियस है इधर भी वही होगा, इधर भी हमारा वही होगा 13.59 कब, 2 सिग्मा के ऊपर, ठीक है। ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है। उसके बाद हमारा होता है कौन सा 2.14 और फिर होता है 0.13, हमारी 2 वैल्यू होती है। अभी हमारा इसका ही काम है, इसलिए हम इतना तक को ही देखें। अब देखो हमारा कहाँ था, यहाँ पे ये आ रहा है, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा टोटल कितने का होता है, 100 का होता है, इसमें ये 50 होता है और इधर भी 50, आधा आधा दोनों साइड होता है। अब 50 में हमें इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका हमें कोई काम ही नहीं, तो हम 100 में से क्यों माइनस करें, हम इधर 50 में से ही माइनस करके काम अपना चला लेते हैं भाई। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है, 50 में से यहाँ तक 1 लैम्डा तक कितना है, 1 सिग्मा तक कितना आ रहा है 34.14, अभी मैंने आपको बताया। और 1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक की वैल्यू क्या होती है 13.59, ये फिक्स वैल्यू होती है। इन दोनों को आप क्या करो, प्लस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी आई है आपकी 47.73। हमने क्या करा 34.14 और 13.59, 34.14 और 13.59 को जोड़ दिया आपस में, तो हमारे पास कितने आ गए 47.73, ठीक है। और टोटल होता कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है 50। तो अब क्या करेंगे हम, 50 में से अगर हम ये वाला हटा देंगे, 50 है हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 47.73, ठीक है। तो इधर डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, 2 डेसिमल के बाद 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 है, उसमें से 2 सिग्मा तक के वैल्यू को माइनस कर दिए, क्योंकि 2 सिग्मा तक नहीं है ना यहाँ, तो 2 सिग्मा तक माइनस कर दिए। तो हमारा ये जो शेडेड एरिया है, रंगा हुआ पार्ट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या करा, 50 में से 47.73 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 2.27 हमारे पास आ गया। हमारे पास देखिए कितना आ गया, दोनों को जब हमने घटाया 50 में से 50 में से 47.73 मतलब 47.73 को माइनस कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास आ गए 2.27%। इसका मतलब 2.27% ऐसे थे जिन्होंने 100 में से, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में से 2.27 लोग ऐसे थे जिन्होंने 48 से कम स्कोर किया। अब हम क्या करेंगे कि जेड स्कोर की वैल्यू -2 सिग्मा पर हर एक बुक में उसकी टेबल वैल्यू दी हुई होती है, हम वो चेक कर लेंगे, तो वो हमारा वही आएगा जो हमने पहले दोनों को प्लस किया था 47.73। आप इसको बाय हार्ट कर लोगे, 34.14 प्लस 13.59, ये दोनों प्लस करने के बाद उतना ही 47 वही चीज आएगी जो बुक में होती है, तो इसको याद ही कर लो। तो हमने अब क्या करना है कि ये हमारा जो 2.27 आया है, ये कितने में आया, परसेंट का मतलब 100 में से 2.27, तो 100 में तो नहीं, हमारे क्वेश्चन में कितने थे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 थे, तो हम 1000 में निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड, जो मैथमेटिक्स साइड से नहीं है उनके लिए मैं ये फिर से बता दे रही हूँ कैसे होगा। हमें क्या करना है, एक एक नियम यूनिटरी मेथड को यूज करना है। 100 में से कितने लोग हैं इंडिविजुअल लाई कर रहे हैं, इसमें 2.27, 100 में से 2.27 लोग स्टूडेंट्स इसमें हैं, शामिल हैं जो 48 से कम लाए हैं, तो हम 1 पे निकाल लेंगे। यूनिटरी मेथड में सेकेंड लाइन में हमेशा 1 पर फाइंड आउट करते हैं, तो 1 में कितने होंगे, जो इस साइड लिखा होगा उसको ऊपर और जो इस साइड लिखा होगा उसको नीचे लिख देते हैं।
2.27 बाय 100। अब हमारे पास जो एक्चुअल नंबर होता है कि कितने में निकालना है, फाइंड आउट कितने में करना है, कभी 800 हो सकता है, कभी 500 हो सकता है, कभी 700 हो सकता है। इस क्वेश्चन में कितना था, 1000 था, तो 1000 में निकाल लिए। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2.27 बाय 100। ये तो जैसे ये लिखा हुआ था वही लाइन यहाँ आई, और इसके ये 1000 जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए हमने फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जो इधर लिखा है उसको ऊपर लिखिए, जो इधर लिखा है उसको नीचे लिखिए, मतलब डिवाइड कर रहे हैं उससे, और जितने में फाइंड आउट करना उसको मल्टीप्लाई उससे कर देंगे। अब 2 जीरो ऊपर है और 2 जीरो नीचे है, कैंसिल, कट गया हमारा। 2.27 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा, एक जीरो। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, जितने जीरो होंगे डेसिमल उतना इधर की तरफ खिसकता जाएगा, ठीक है। तो 227 पहले लिख दिया, 227 पहले लिख दो। अब 2 के बाद यहाँ पर था डेसिमल, वो क्या किया, 1 डिजिट, क्योंकि एक जीरो है तो एक डिजिट इधर खिसक गया इस साइड में। तो अब हमारा आ गया 22.7 इंडिविजुअल, मतलब 1000 में से 22.7 लोग ऐसे थे जिन्होंने 48 से कम स्कोर किया। अब भाई बड़ी प्रॉब्लम की बात, लोग तो ऐसे, स्टूडेंट तो ऐसे हो नहीं सकते जो 22.7, ऐसा कभी सुना है क्या कि हाफ पर्सन होते हो, एक चौथाई आदमी, आधा आदमी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब भी स्टूडेंट होगा वो इंसान होगा तो पूरा का पूरा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर जो हमारा आएगा इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 22 पॉइंट के बाद का नंबर हम देखेंगे, अगर 5 से अधिक है तो इधर एक बढ़ा के लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद हमारा, दशमलव के बाद कितना है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, 22 को 23 लिख देंगे। ये जो साइन हमने दिया ऐसे और ऐसे, इसका मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्स, उससे सिमिलर हो रहा है। तो ये 22.7 का मतलब हो गया कि लगभग 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कितने में से, 1000 में से 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 48 से कम स्कोर किया, बिलो स्कोर किया। देखिए दिया हुआ है कि आउट ऑफ 1000 में से 23 लोगों ने अचीव किया स्कोर पॉइंट 48, ठीक है, 48 या उसके नीचे उतना लोग, इतने स्टूडेंट ने स्कोर किया, कितने में से, 1000 में से। इसका मतलब अगर परसेंटेज सिर्फ निकालने देता तो हम कह देते 2.27 ऑफ केसेस लाई विथ स्कोर पॉइंट 48। 2.27 यहाँ क्या कहलाएगा, परसेंटाइल रैंक कहलाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली यही निकालने आ जाता है, तब आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अभी बताया है इसमें है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे, सर्टेन लिमिट पे, कोई भी लिमिट आपको दी रहेगी, उससे नीचे के केस, बिलो वाले केस को हमने अभी डिस्कस किया है। इससे एक आध क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट आप इसके लिए खुद से भी प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको आप देखो, उसमें से मिलते जुलते ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फ्रीली। So keep watching and keep practicing. Please do like, share and subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.